नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से या पाकिस्तान जो भी कर रहा है आज के समय यूएस और ईरान के बीच में, इससे ये वॉर समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, तेहरान कास्ट्स डाउट ऑन इस्लामाबाद मीडिएशन amid US Iran deadlock। नाउ डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं एज ए मीडिएटर। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की काफी तारीफ कर रहे हैं, मगर ईरान के सरकारी मीडिया ने आसिम मुनीर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और ये बोलना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल डबल गेम खेल रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल प्रो यूएस है और जब भी पाकिस्तान में यूएस से बातचीत होती है ईरानियन डेलीगेशन की तो उसमें कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाता। और देखिए, मैं आपको एक बहुत ज्यादा बेसिक बात बताता हूँ, ईरान काफी हद तक सही कह रहा है। जो भी आज के समय ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रो यूएस टिल्ट है, टिल्ट की कौन क्या बात करे। लिटरली पाकिस्तान की एयरफोर्स उनके फाइटर जेट यूज करती है। यूएसए ने कई बार पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा रखा है। अभी भी रेको डिक में डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाली है। आसिम मुनीर और इनकी जो सरकार है आज के समय, ये डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की जो क्रिप्टो कंपनी है उसमें पैसे डाल रही है। ये बातें सबको पता है। तो प्रो यूएस टिल्ट नहीं है पाकिस्तान की। अभी जो करंट गवर्नमेंट है ये हमेशा से ही प्रो यूएस थी। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में, मैं कहूंगा, एक बार थोड़ा सा यूएसए को लेकर न्यूट्रल रहा था, वो था इमरान खान के टाइम में। और इमरान खान के साथ क्या हुआ है हम सब लोग जानते हैं। तो ईरान अब ओपनली पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है कि ये यूएसए की तरफ झुके हुए हैं और ये लोग बिल्कुल एक बायस मीडिएशन कर रहे हैं फेवरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, मीडिएशन मैं आपको बताता हूं, जब भी होती है ना दो अनइक्वल कंट्रीज में, पहले बात तुमको देखना होगा कि ईरान और यूएस क्या ये बराबरी के देश है? नहीं, यूएस कई गुना ज्यादा ताकतवर है, काफी अमीर है। तो अगर मान लो किसी कंट्री को मीडिएशन इन दोनों के बीच में करनी भी है ना, तो उसको उल्टा कहीं ना कहीं ईरान को ये कहना होगा कि देखिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपकी साइड लेंगे, ताकि बातचीत थोड़ी सी बराबर की लेवल की हो। पाकिस्तान जैसा देश जो बहुत ज्यादा प्रो यूएस है, ये तो यूएस को बहुत ज्यादा एडिशनल एडवांटेज दे देगा बातचीत में। जबकि अगर सच में एक मीडिएशन करनी है और एक सोल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम का, तो कहीं ना कहीं मीडिएटर को ईरान की बात भी सुननी चाहिए और ईरान की बात यूएस के सामने रखनी चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए कि ईरान को कहीं से ये ना लगे कि जो मीडिएटर है वो किसी के भी प्रति बायस्ड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ईरान के सरकारी मीडिया की वीडियो। ये अपनी वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तान को ओपनली एक्सपोज कर रहे हैं, ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मीडिया ये आर्टिकल छाप रहा, नहीं, ये एक्चुअली में हो रहा है। ईरान का सरकारी मीडिया आसिम मुनीर और प्राइमरली पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट अब खुलकर स्टेटमेंट्स दे रहा है। नाउ ये वीडियो है ईरान के सरकारी मीडिया की। यहाँ पे जो एंकर है ये पाकिस्तान और आसिम मुनीर की बात करेंगे। जो इसका ट्रांसलेशन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये सुनिए, ये कुछ सेकंड की वीडियो है। आसिम मुनीर آمده تهران متن ما رو دریافت کرده و این متن رو قرار بوده به طرف امریکایی منتقلش کنه। ना ये फारसी में बात कर रहे हैं। इनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ईरान के जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान वी हैड, आसिम मुनीर हैज कम टू तेहरान, रिसीव्ड आवर मैसेज एंड दिस मैसेज वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू अमेरिकन साइड व्हिच नेचुरली ही मस्ट हैव गिवन। आसिम मुनीर रिसेंटली ईरान में गए, वहां पे ईरान की साइड ने, ईरान की टीम ने आसिम मुनीर को एक मैसेज भेजा कि आगे बातचीत कैसे करनी है, क्या करना है, और फिर आसिम मुनीर नेचुरली ये मैसेज पहुंचाएगा यूएसए को। मगर यहाँ पे ईरान के जर्नलिस्ट कहते हैं, बट एज फार एज आई नो एंड वी हैव डिस्कस्ड इट एट हाई लेवल, हमारी भी हाई लेवल पे बातचीत हुई है, वी हैव नॉट येट रिसीव्ड ए रिस्पॉन्स एज टू वेदर दिस मैसेज वॉज एक्सेप्टेड और नॉट एंड आई वुड नॉट इवन से इवन इफ वी डू रिसीव अ रिस्पॉन्स ही आसिम मुनीर विल गो बैक एंड सिट इन इस्लामाबाद एंड द अदर पार्टी विल से वेल आई डोंट एक्सेप्ट दिस एट ऑल। क्लियरली ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैसेज ईरान ने आसिम मुनीर को भेजा है कि ये चीज आप ट्रंप को बोलिए, इन शर्तों पर बात होगी, ये ट्रंप को मैसेज दीजिए, शायद पाकिस्तान ने ये मैसेज ट्रंप तक पहुंचाया भी नहीं है। देखिए, ट्रंप के बारे में ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी है, बहुत ईगोटेस्टिकल है। उनके साथ आप अगर एक बेसिक मतलब बातचीत भी करना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली आपको जो उनका घमंड है, ईगो है, उसको पैम्पर करना होगा, तभी ट्रंप से
से कुछ काम आप निकाल सकते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्लियरली यहाँ पर ये है, ट्रम्प को खुश रखो। अब ट्रम्प को जाकर बोल दिया अगर कि देखिए ईरान तो ये डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, हम ना अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये आपको भी नहीं देंगे, जो सिचुएशन पहले थी वॉर से पहले वही लागू करते हैं। ये सब चीजें ऑब्वियसली ट्रम्प सुनना नहीं चाहेंगे, तो पाकिस्तान ने भी के लिए ये पॉलिसी रखी है कि चुप हो जाओ। मतलब कहने को कैमरे के सामने तो लगेगा कि पाकिस्तान कुछ बातचीत करवा रहा है, इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, मगर दोनों साइड के बीच में आज के समय बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर अपना खुद का इंटरेस्ट देख रहा है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ईरान यूएस रीजन के साथ क्या होता है। पाकिस्तान प्राइमरली फोकस कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो पर्सनल इक्वेशन है ये ठीक ठाक बनी रहे। और ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा ये बात जो बोली जा रही है इससे साफ साफ एक मतलब क्लियर हो जाती है बात कि जब तक पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाली नहीं है। ये स्टेटमेंट ना सिर्फ ईरान की जो फ्रस्ट्रेशन है ये दिखाती है, ये भी साफ साफ इसे पता लगता है कि कोई ट्रस्ट नहीं है, ईरान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान पर। और अगेन जो मैंने आपको पहले कहा था, इजराइल जो एक मेन पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जब तक इजराइल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता तो लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं हो सकता। और इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट साफ साफ आ चुकी है, दे डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान एट ऑल। अब एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं चलो ठीक है स्थिति अभी ये है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, इससे रिस्क क्या हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या बंद रहेगा? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, रिसेंटली ईरान का जो ये सरकारी मीडिया है इन लोगों ने एक हिंट ये भी दिया है कि ईरान आने वाले समय में जो पर्शियन गल्फ से अंडर सी इंटरनेट केबल्स निकलती है उनको भी कट कर सकता है, वहां पर भी अटैक कर सकता है ना। क्या ये लोग ऐसा कर पाएंगे? इसके चांसेस रिलेटिवली कम है। नंबर वन ये क्योंकि इंटरनेट अगर कट कर दिया जाता है तो इससे पूरा रीजन ही बहुत ज्यादा एंटी ईरान हो जाएगा। ऑलरेडी मैं कहूंगा ईरान को लेकर फ्रस्ट्रेशन काफी जगह बनी हुई है, बट आप अगर सोच कर देखिए ईरान ये जो इंटरनेट केबल्स हैं इनको भी कट कर देता है तो इससे कई कंट्रीज एंटी ईरान हो सकती हैं। दूसरी बात, इन केबल्स को प्रोटेक्ट इस वक्त कर रही हैं अमेरिकन शिप्स, तो उन शिप्स को बाईपास करके एक ड्रोन शिप भेजना अंडर वाटर और उस केबल को डिस्ट्रॉय कर देना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा ईरान के लिए। मेरे हिसाब से इसके चांसेस काफी कम है, बट ये बातचीत करना ही कितना डरावना है। और अगेन वर्ल्ड इकोनॉमी लगातार सफर कर रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक खुलता नहीं है लगातार कच्चे तेल के दाम इससे $100 के आसपास रहेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो नीड आज के समय यह है कि पाकिस्तान को मीडिएशन से हटाया जाए, डायरेक्टली यूएस और इजराइल ईरान से बातचीत करे और तभी ये जो वॉर है इसका सोल्यूशन निकलेगा। आप एक बार वो कह सकते हैं व्हाई नॉट इंडिया, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भारत यहाँ पर मीडिएशन करे? देखिए हम लोगों ने पहले भी कहा है भारत इस टाइप की मीडिएशन के पक्ष में नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो डायरेक्ट बायलैटरल बातचीत होती है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि जो डायरेक्टली पार्टीज इन्वॉल्व हैं वही आपस में बातचीत करें और इस वॉर को खत्म करें। नहीं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में, यूरोप के कई शहरों में कितनी सारी समिट्स हो चुकी है, मीटिंग्स हो चुकी है, क्या ये वॉर समाप्त हुई है? नहीं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ने 1-to-1 मीटिंग बिना किसी मीडिएटर के अभी तक करी नहीं है। और अब ईरान का जो मीडिया है ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से तो आतंकवादी आ रहे हैं ईरान में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्वीट तस्निम न्यूज एजेंसी की, ये ईरान का न्यूज आउटलेट है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरान की फोर्सेस ने डिसमेंटल कर दिया, तहस नहस कर दिया एक टेरर टीम को एट द रस्क बॉर्डर, किलिंग सेवरल टेररिस्ट। बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। ये आतंकवादी कहां से आ रहे थे? पाकिस्तान से आ रहे थे ईरान में। नीचे लिखा है कि ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉयड an operational team of Jaish al-Zulm terrorist group after they infiltrated from the Pakistan border into the Rusk region, killing several militants. तो ईरान पाकिस्तान को लेकर जो लैंग्वेज है ये लगातार बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि डायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान प्रो यूएस है, पाकिस्तान बायस तरीके से मीडिएशन कर रहा है। अगर ट्रंप को ये सब बातें समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो साफ साफ लग रहा है ये आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करेंगे और इन दोनों की वजह से हो सकता है कि ओवरऑल पूरा रीजन सफर करे। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड लगातार अपडेट्स आती रहेंगी।
कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है थैंक्स टू करियर 247 और इसके टेस्टिमोनियल्स हम लगातार अपलोड करते रहते हैं और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 प्राइमरली फोकस करता है न्यू एज जॉब्स पर। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए आज के समय, चाहे किसी भी न्यूज आउटलेट में, आपको एक ही हेडलाइन मिलेगी कि जॉब्स कहां पर आ रही हैं, डिजिटल, डेटा, साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, यहां पर आपको मेन जॉब्स मिलेगी। और चाहे डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो, डेटा साइंस का कोर्स हो या फिर बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स हो, हर जगह करियर 247 आपको देता है स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज। आपको एडवांटेज क्या मिलता है, आप ये कोर्स प्रॉपरली अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करिए, अटेंडेंस यहां पर प्रॉपरली दीजिए और करियर 247 इंश्योर करेगा कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज तो बिल्कुल मिले। 3 जगह आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं और अगेन इससे आपके जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। करियर 247 में हम ना सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो भी IBM बैक्ड, साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए, आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए उसके बाद धीरे धीरे करियर में प्रोग्रेस होती रहती है। आपको सिंपली करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पर करिए क्लिक। जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डालिए अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऑब्वियसली डालिए PD10 ताकि हमेशा आपको डिस्काउंटेड रेट पर कोर्स ऑफर हो। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात करिए, डिस्कस करिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में। बट ईदर वे हम आपको इंश्योर करते हैं कि करियर 247 आपको तैयार करेगा फॉर न्यू एज जॉब्स। सो यूज करिए कोड PD10, गेट द डिस्काउंट एंड गुड लक फॉर योर करियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।